और मेरे साथ पहुंच रखा है छोटा भाई साहिल। चेक करो भाई, बुरांस का फूल। अगर आप लोगों को बुरांस का जूस चाहिए तो आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा परसों तक। और जो बुरांस के फूल हमें मिले ना जिस जगहों पर, तो है चिलड़ा पाखा, गढ़वाली भाषा में कहे तो। खेतों के पुश्ते की चिनाई हो रही है। ये चाचा जी हैं ना जिनके हाथ पर हथौड़ा है, इन्होंने कम से कम नहीं भी कर दी होगी ना चिनाई दीवारों की, कम से कम 4-5 अच्छे मिस्त्रियों को चैलेंज करते हैं वो। 100 रुपये का नुकसान हो चुका है मेरा। क्या हाल है, बोल ले कुछ। अब सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में आप लोगों को पता है कि चल रहा है ऋषिकेश देहरादून में मकान है, तभी लड़की देंगे हम। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। माँ चंद्रवन्नी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवन्नी के चरणों में बसा खूबसूरत से गांव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ। तो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा तो लाट टूटी भाई, और जब सिलेदी गांव में गए तो वहाँ भी लाट का पता किया, पर लेकिन वहाँ भी लाट नहीं मिली। और आप लोगों को एक लाट बताएंगे ना, सबसे बड़ा होता है हर किसी का व्यवहार। आप लोग जिसके साथ जैसा व्यवहार रखोगे तो वो आपके साथ वैसा बर्ताव करेगा। तो एक ताऊ जी हैं, तो उनसे मैंने बड़ी मुश्किल से कहा कि तुम्हारे पास लाट है, तो उन्होंने कहा कि लाट है पर लेकिन तू देख लेना एक बार, समझ आएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो वापस दे देना। ये मिली मुझे कल शाम को लाट, पर लेकिन लाट है ना तो एक टेढ़ी बेड़ी भी है और इस पर स्वाग भी है, यानी कि छेद भी है। तो इसलिए इसका भरोसा बिल्कुल नहीं है कि कब ये चटक जाए। तो इसको वापस कराना पड़ेगा जहाँ से मैं इसको लेकर आया। बाकी 2-3 जगह मैंने कॉल की, लाट का पता किया, तो कोई कह रहा कि नहीं है, कोई कह रहा कि पूछते हैं। टाटा। ये है जी, इसके लिए स्पेशल एक पटेला लगा रखे हैं। और जब हम छोटे थे ना, तो ये पीछे वाला मकान है, तो वहाँ पर जो दरवाज़ा है ना, तो दरवाजे पर परमानेंट पटेला फिट किया हुआ रहता था भाई, और इसी तरह से छोड़ा हुआ रहता था। अब तो क्या है, कुछ काम धाम नहीं है। पहले जो कि काफ़ी ज़्यादा काम धाम हुआ करता था, गाय भैंसों का, खेतों का, और ऐसे ही छोड़ देते थे। अब तो ऐसा होता है कि कोई भी छोटा बच्चा होगा ना तो उसे अकेला नहीं छोड़ते हैं। कल दिन में भी पत्ता गोभी की सब्जी थी और भात, और अब देख सकते हैं सुबह मॉर्निंग में पत्ता गोभी की सब्जी बनती है। अब तो मैंने टेस्ट है। लास्ट में आप तो होना ही उसने टेस्ट, जब खत्म होने पर आ चुके हैं। ये लास्ट बस। अच्छा, तो उन्हें भी किया लाट लोड का पता कहीं बहुत ज़्यादा चली गया मैं, वो चली गई मैं तब मत पढ़ाई। अच्छा, अपना हल लगाया हमने कल और परसों, तो आज हल नहीं है हमारा, और होता भी तो कैसे लगाना था भाई, क्योंकि हमारे पास हलसूंगा वगैरह कुछ नहीं है। तो मांगनी का था तो वो भी टूट गया था भाई। 100 रुपये का नुकसान हो चुका है मेरा। कहाँ पड़ी इस बंदर की कुड़ी बांझा। मेरे प्रसाद का थैला लेकर चला गया भाई वो नीचे। नुकसान होता है सबसे पहले मेरा, कहीं भी और कहीं पर भी। कहाँ रखने? वही रखो दुकान में। अरे दुकान नहीं है मेरी, दुकान नारियल पड़ेगा वो। ना कौन सी भीड़ मच रही है? अरे क्या करे, बॉडी तो हो ही नहीं। यहाँ देख, ये खेल गए, एक खेल गया। यूं उधर भाई तू, एक खेल और एक प्रसाद की पूरी पन्नी 100 रुपये वाली। अभी तो मेरा प्रसाद खा के नीचे गए और फिर पहुंच चुके हैं भाई। इनको भगाने वाला कोई नहीं है, इन्हें पता है ना जैसे ही कोई हमें भगाएगा हम चढ़ जाएंगे बांध के पेड़ों के ऊपर। प्रसाद की रखवाली करेगी यहाँ पर रिंकी, तो रिंकी को थोड़ा बहुत लंबी रस्सी पर बांध दिया है। बंदरों को ये लगे कि यहाँ पर रिंकी बैठ रखी है, तब वो प्रसाद के करीब नहीं आएंगे। और रिंकी की सेवा है जो ना, तो काफ़ी ख़तरनाक है भाई। 1 घंटे बाद एक बिस्कुट मिलेगा उसे, मतलब एक पैकेट तो उसको एडवांस में खिला दिया है। ठंड लगेगी धूप में चले जाना, धूप लगेगी ठंड में पहुंच जाना। लंबी रस्सी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आज चेलों की बारात जा रही है भाई, कहीं लग चुके हैं नीचे को रास्ते। क्या हाल है, कहाँ जा रहा? हवा चलने लग गई, ठंड हो रही, चलो चलो लाइन में लग जाओ। हेलो ओ छोटू,
छोटू, क्या हाल है? क्या हाल है? बोल ले कुछ। राम हनुमान की सेना वो और थी, और ये सेना है ना, तो ये लोगों की डोकरी पुंगड़ियों को बांझा डाल रहे हैं। डाल रहे हो ना? काफी छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ। तो आज की दुकानदारी तो ऐसे ही ठप रही भाई। और अब मैं जा रहा हूँ बुरांस के फूलों के लिए। बुरांस के फूल भी खिलने लग चुके हैं फरवरी के महीने ही। तो मैंने कहा जब फूल खिलने शुरू हो चुके हैं तो उनको निकाल लेते हैं हम जूस बनाने के लिए। बुरांस के पेड़ों के करीब ये देखो जी, बुरांस के पेड़ एकदम झुक बन चुके हैं बुरांस के फूलों से। और मेरे साथ पहुंच रखा है छोटा भाई साहिल। पिछले साल भी आप लोगों ने देखा तो बुरांस के फूल वही निकाल रहा था मेरे साथ में। साउंड चेक करो भाई, ये है हिरन। हिरन इस टाइम आवाज़ लगा रहे हैं, यानी कि गढ़वाले भाषा में कहें तो कहते हैं बास रहे। फूल इस बार ऐसे पेड़ों पर आ रखे ना भाई, जो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, जिन पेड़ों पर चढ़ना सोचना ही बेकार है भाई। चेक करो भाई बुरांस का फूल। अगर आप लोगों को बुरांस का जूस चाहिए तो आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा परसों तक। अभी मुश्किल से निकाले हमने 1.5-2 किलो बुरांस के फूल भाई। और जैसे आप लोग कभी माँ चंद्रवनी मंदिर आते हैं ना, तो आप लोग कहीं से भी बुरांस का जूस उठा लेते हैं, और हर टाइम 24 घंटे वहाँ बुरांस का जूस अवेलेबल मिलता है। और लेकिन हमारे पास नहीं रहता है भाई। आप लोगों को दिखाता हूँ कितने ज़्यादा बुरांस निकालते हैं, और हम सीमित बुरांस का जूस बनाते हैं जितना होता है। बाकी आप लोग कभी भी माँ चंद्रवनी मंदिर आते हैं तो आप लोगों को 24 घंटे और 12 महीने जूस अवेलेबल मिलता है वहाँ पर, और वो भी सेम रेट पर जिस रेट पर मैं देता हूँ। और लेकिन लोगों को क्या है, कलर देखने को मिल जाता है, बस लोगों को वही जूस पसंद आता है। ठीक है, आप लोगों को जब वही जूस पसंद आता है तो क्या कह सकते हैं हम भी। जितनी बड़ी उम्मीद लेकर हम पहुँचे थे जंगल में बुरांस के फूलों के लिए, तो उतने नहीं मिले भाई। और जो बुरांस के फूल हमें मिले ना जिस जगहों पर, तो है चिलड़ा पाखा गढ़वाली भाषा में कहे तो, यानी कि वहाँ पर धूप नहीं आती है। और आप लोगों को पता है कि ठंडी जगह काफ़ी पहले बुरांस के फूल या फिर काफल काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। इस पर होंगे मिनिमम 5 से 10 किलो। पहले इनका ही बनाते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। जब से स्कूली बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लग चुके हैं ना, तब से ये वाले रास्ते बंजर पड़ चुके हैं भाई। ये वाला था बाईपास घोघस टू जुराना, जंगल के बीचों बीच। अब देखो एकदम बंजर सा पड़ चुका है। माल्टे का जूस है ना, तो उसमें मेहनत नहीं है, उसमें पैसे लगते हैं, माल्टे लेने पड़ते हैं और बचत कम होती है। और बुरांस का जो फूल है तो इसको लाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है भाई। ये जो आप लोग बैल देख रहे हैं ना, तो इन बैलों से हमारा हल भी लगता था और मैं भी लगाया करता था। तो जिनके बैल हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है भाई, मतलब चाचा ने। स्वास्थ्य में थोड़ा गड़बड़ी है, उन्होंने इसलिए इसको कह रखा है हल लगाने के लिए। इन्हीं बैलों से ज़्यादातर हमारे गाँव वालों का हल लगता था दिहाड़ी में। खेतों के पुश्ते की चिनाई हो रही है, और जैसे ये ऊपर वाली ताई बैठ रखी है ना, तो इनका खेत होगा मुझे लग रहा है ये ऊपर वाला। और चिनाई उन्हीं को करानी पड़ती है, दिहाड़ी में कराएं या फिर खुद करें चिनाई, मतलब जिसकी दीवार दूसरे के खेत पर पड़ती है। ये देखो ये चाचा जी हैं ना, जिनके हाथ पर हथौड़ा है। आजकल नहीं भी कर दी होगी ना चिनाई दीवारों की, कम से कम 4-5 पहाड़ी मिस्त्री बन रखे हैं चाची जी। ये देखो दीवार देखो कितनी खतरनाक डेंजरस चिन रखी है उनकी। अच्छे मिस्त्रियों को चैलेंज करते हैं वो। तो इससे पहले आप लोगों ने जो वीडियो देखी, तो वो वीडियो परसों शूट कर ली थी मैंने, तो परसों का ब्लॉग काफ़ी लंबा बन गया था, तो इसलिए वीडियो आप लोगों को आज दिखा रहा हूँ भाई। मैं काफ़ी लंबा पुश्ता जो लग रखा है ना, तो ये चाची ने लगाया। पहले तो गांव में पुश्ते लगाया करते थे मिस्त्री, और देखा आप लोगों ने तो चाची ने कितना खतरनाक ये पुश्ता लगा रखा है। और आजकल की जो ज़माने की जो लेडीज़ है ना,
तो भाई उनको तो घर का काम ही नहीं आता है, तो ये पुश्ता लगाना तो बहुत दूर की बात रही। अब कोई भी इस पुश्ते को फेल नहीं कर सकता है भाई, इतना खतरनाक पुश्ता लगा रखा है उस चाची का। ये देखो, वो भी टाइम था जब पहले की लेडीजों ने गाय भैंस बैले घास के लिए जाते थे, अपने बच्चे पाले घरों में रहकर, और कई लेडीजें अपने मायके में तो 8-8 10-10 भैंसे पाला करते थे पहले। और जैसे ससुराल में जाने की बारी आती थी तो वो कहते थे कि हमारी लड़की को बिल्कुल भी घास घूस लाना नहीं आता था। पहले तो ये चलता था। अब तो गाय भैंस बैल किसी के पास नहीं है। अब लोग क्या कह रहे हैं, खेत तो दूर की बात है, मतलब जो घरेलू काम काज है ना, तो उसको तो बोलना ही बेकार है। अब सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में आप लोगों को पता है कि चल रहा है, ऋषिकेश देहरादून में मकान है, तभी लड़की देंगे हम। समय की बात है भाई, अभी तो पता नहीं क्या क्या होता है। शुक्र है समझो कि लाट ही निकली भाई, टूटी नहीं। टूटता तो थोड़ा दुख होता। लेकिन ये ऐसे निकल गई, नहीं तो यह भी लाट पड़ने के नौबत आ जाती। क्यों भाई?